आदरणीय दादू साहेब जी, अमृतवाणी में प्रमाण, कबीर परमेश्वर के साक्षी। आदरणीय दादू साहेब जी जब 7 वर्ष के बालक थे तब पूर्ण परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिले तथा सत्यलोक ले गए। 3 दिन तक दादू जी बेहोश रहे। होश में आने के पश्चात परमेश्वर की महिमा की आंखों देखी, बहुत सी अमृतवाणी उच्चारण की। जिन मोह को निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सृजनहार। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओट, उनको कभू लागे नहीं काल बजर की चोट। दादू नाम कबीर का सुनकर कांपे काल, नाम भरोसे जो नर चले होवे न बंका बाल। जो शरण कबीर के तर गए अनंत अपार, दादू गुण कीता कहे कहत न आवे पार। कबीर करता आप है दूजा नाहिं कोय, दादू पूरन जगत को भक्ति दृढ़ावत सोय। ठेका पूरन होय जब सब कोई तजय शरीर, दादू काल गंजे नहीं जपै जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमिरन किया कबीर का दादू लिया बचाए। मिटी दिया अपराध सब आए मिले छनमाह, दादू संग ले चले कबीर चरण की छाह। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जान, भृंगी सत्य कबीर ने कीन्हा आप समान। दादू अंतर्गत सदा छिन छिन सुमिरन ध्यान, वारू नाम कबीर पर पल पल मेरा प्राण। सुन सुन साखी कबीर की काल नवावे माथ, धन्य धन्य हो तिन लोक में दादू जोड़े हाथ। कहरी नाम कबीर का विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप ते भागे सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का दादू मंचित लाए, हस्ती के अश्वार को श्वान काल नहीं खाए। सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीर, दादू दिन दिन ऊंचे परमानंद सुख सीर। दादू नाम कबीर की जो कोई लेवे ओट, तिनको कभू ना लगई काल बजर की चोट। और संत सब कूप हैं केते झरिता नीर, दादू अगम अपार है दरिया सत्य कबीर। भी तेरी सब मिटे जन्म मरण की पीर, श्वास उश्वास सुमिर ले दादू नाम कबीर। कोई सरगुन में रीझ रहा कोई निर्गुण ठहराए, दादू गति कबीर की मोते कहीं न जाए। जिन मोह को निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सृजनहार। नंबर 3 आदरणीय मलुक दास साहेब जी कबीरदेव के साक्षी। 42 वर्ष की आयु में श्री मलुक दास साहेब जी को पूर्ण परमात्मा मिले तथा 2 दिन तक श्री मलुक दास जी अचेत रहे। फिर निम्न वाणी उच्चारण की, जपोरे मन सतगुरु नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, सुर नर मुनि थक गए रुक गया दरिया नीर। काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीर, कोई गाढ़े कोई अग्नि जरावे ढूंढा न पाया शरीर। 4 दाग से सतगुरु न्यारा अजरो अमर शरीर, दास मलूक सलूक कहत हैं खोजो खसम कबीर। नंबर 4 आदरणीय गरीबदास साहेब जी छुड़ानी, जिला झज्जर हरियाणा वाले, अमृतवाणी में प्रमाण, प्रभु कबीर यानी कबीरदेव के साक्षी। आदरणीय गरीबदास साहेब जी का आविर्भाव सन 1717 में हुआ तथा साहेब कबीर जी के दर्शन 10 वर्ष की आयु में सन 1727 में नला नामक खेत में हुए तथा सतलोक वास सन 1778 में हुआ। आदरणीय गरीबदास साहेब जी को भी परमात्मा कबीर साहेब जी सशरीर जिंदा रूप में मिले। आदरणीय गरीबदास साहेब जी अपने नला नामक खेतों में अन्य साथी ग्वालों के साथ गाय चरा रहे थे, जो खेत कबलाना गांव की सीमा से सटा है। ग्वालों ने जिंदा महात्मा के रूप में प्रकट कबीर परमेश्वर से आग्रह किया कि आप खाना नहीं खाते हो तो दूध ग्रहण करो, क्योंकि परमात्मा ने कहा था कि मैं अपने सतलोक गांव से खाना खाकर आया हूँ। तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूँ। बालक गरीबदास जी ने एक कुंवारी गाय को परमेश्वर कबीर जी के पास लाकर कहा कि बाबा जी, यह बिना ब्याई यानी कुंवारी गाय कैसे दूध दे सकती है। तब कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर ने कुंवारी गाय अर्थात बछिया की कमर पर हाथ रखा। अपने आप कुंवारी गाय यानी अधनया धेनु के थनों से दूध निकलने लगा। पात्र भरने पर रुक गया। वह दूध परमेश्वर कबीर जी ने पिया तथा प्रसाद रूप में कुछ अपने बच्चे गरीबदास जी को पिलाया तथा सतलोक के दर्शन कराए। सतलोक में अपने 2 रूप दिखाकर फिर जिंदा वाले रूप में कुल मालिक रूप में सिंहासन पर विराजमान हो गए तथा कहा कि मैं ही 120 वर्ष तक काशी में धाणक यानी जुलाहा रूप में रहकर आया हूँ। मैं पहले भी हजरत मोहम्मद जी को भी मिला था। पवित्र कुरान शरीफ में जो कबीरा, कबीरन, खबीरा
खबीरन, अल्लाह अकबर आदि शब्द हैं, वे मेरा ही बोध कराते हैं तथा मैं ही श्री नानक जी को बेई नदी पर जिंदा महात्मा के रूप में ही मिला था। मुसलमानों में जिंदा महात्मा होते हैं, वे काला चौगा यानी ओवरकोट जैसा घुटनों से नीचे तक तथा सिर पर चोटे वाला काला टोप पहनते हैं तथा मैं ही बलक शहर में नरेश श्री अब्राहिम सुल्तान अधम जी तथा श्री दादू जी को मिला था तथा चारों पवित्र वेदों में जो कविर अग्नि, कविर देव, कविरंघार्य आदि नाम हैं, वह मेरा ही बोध है। कबीर, वेद हमारा भेद है, मैं मिलूं वेदों से नाही, जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नाही। मैं ही वेदों से पहले भी सतलोक में विराजमान था। गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में आज भी उस जंगल में जहां पूर्ण परमात्मा का संत गरीबदास जी को मानव शरीर में साक्षात्कार हुआ था, एक यादगार विद्यमान है।